केंद्र की मोदी सरकार के विकासशील 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रेवाड़ी जिला सचिवालय में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में सरकार की विभिन्न उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का एसडीएम सुरेश कुमार ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और आम जनता को योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी तीखे प्रहार किए। पत्रकारों से बातचीत में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सजग प्रहरी के रूप में देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया है। उनका 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प अब साकार होता दिख रहा है। सरकार ने देश प्रदेश में करीब 25 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। साथ ही सीमाओं पर सड़कों का जाल बिछाने और कश्मीर तक रेलवे लाइन पहुंचाने से कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। विधायक ने कहा कि 2014 से पहले भारत की जीडीपी दुनिया में 11वें स्थान पर थी, जो आज चौथे नंबर पर आ चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज में केंद्र से चला 1 रुपया नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता था। बाकी 85 पैसे कहां जाते थे, यह सब जानते हैं। विपक्ष को न तो देश की तरक्की पचती है और न ही सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कामयाबियां। इस अवसर पर रेवाड़ी में एक रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें 20 बड़ी कंपनियों ने योग्य युवाओं का चयन किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी पर विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा प्रदेश हित में काम कर रहे हैं। इस मौके पर पूरा जिला प्रशासन मौजूद रहा। देखिए, जिला सचिवालय में प्रशासन ने प्रदर्शनी लगाई है इस 12 साल की उपलब्धियों की। लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं, लोग जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं और आदरणीय मोदी जी को 12 साल सत्ता में हो गया और सत्ता ही नहीं बल्कि देश के प्रहरी के रूप में उन्होंने ये 12 साल में काम किया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये 12 साल गरीब कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। 25,000 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। और निरंतर आप देख रहे होंगे अनेक उपलब्धियां, जहां सीमाओं पे सड़कें नहीं बनती थी, आज वहाँ सड़कें बन रही हैं। आप देखेंगे कि भारत को पूरा जोड़ने के लिए कश्मीर तक भी रेलवे लाइन बिछी है। तो अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं और कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं जो नेशनल हाईवे से ना जुड़ा हो। मेरा रेवाड़ी तो 4 जगह से नेशनल हाईवे से जुड़ा है। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। 80 करोड़ लोगों को, जो गरीब लोग थे, उनको अन्न की सुविधा दी गई। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं दी गई। तो वो सब उनका जो है वो सब लोग देख रहे हैं। और आपने देखा औषधि केंद्र भी खोले हैं, जो 90% छूट लोगों को इलाज के लिए उसमें भी मिलती है। तो एक बड़ी उपलब्धियां देश के लिए हैं। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा, जब 2014 से पहले हम 11वें आर्थिक पायदान पे थे देश, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 4थे पायदान पे आर्थिक उपलब्धि प्राप्त देश ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में करी है। और एक माहौल और परिस्थिति सीधा, पहले कहते थे कि कांग्रेस के राज में 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे धरातल पे पहुंचते हैं, लेकिन आज जितनी भी स्कीमें डीबीटी के माध्यम से नीचे तक जो जिसको सुविधा देनी है उसके खाते तक जा रहे हैं। इसमें कोई पारदर्शिता भी आई है। लगातार भाजपा उपलब्धियां गिना रही है, विपक्ष को क्यों नहीं हजम हो रही है उपलब्धि? विपक्ष को कैसे हजम होगी? विपक्ष को तो कोई चीज हजम नहीं होती। विपक्ष को तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हजम नहीं हुई थी, विपक्ष को तो एयर स्ट्राइक भी हजम नहीं हुई थी, सेना पे भी उंगली, इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने
चैलेंज किया, वोट चोरी का भी अनेक, कौन सी ऐसी चीज थी जो विपक्ष ने इन 12 सालों में पसंद की? एक बता दो। और क्या अन्य तो उनका काम यही है। और क्या अन्य कार्यक्रम है आज रेवाड़ी में? आज एक रोजगार मेला था, नौजवानों को 50 इंडस्ट्रियां ना 20 इंडस्ट्री के लोग आए हुए थे, उनके HR हेड, ताकि लोगों को रोजगार के अवसर मिले। और वहाँ कम से कम भी थे तो हजारों की संख्या में बच्चे आए हुए थे। और ये एक अच्छी बात है कि हमारे ITI में जो गवर्नमेंट की है उसमें लगातार महीने में 2 बार रोजगार मेले लगते हैं, उसी का भी आज देखने गए थे, उसका भी लाभ लोगों को मिल रहा है। विपक्ष कहता है मोदी जी विदेशों की यात्रा बहुत करते हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पूरे विश्वव्यापी आज संकट सबके सामने है। अगर विदेश यात्रा उनसे संबंध संपर्क नहीं होते तो आज हम भी उसी क्वायद में जुड़े होते। इसलिए संबंध बनाना कोई बुरी बात थोड़ी है। कोई भी देश आपस में आत्मनिर्भर नहीं है, इसीलिए तो मोदी जी ने नारा दिया कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम करें।